पुराने जमाने की बात है। एक शानदार रियासत थी जिसका नाम कनिष्कगढ़ था। इस रियासत का राजा, राजा वीरेंद्र, अपनी प्रजा के लिए अत्यंत समर्पित था। लेकिन उसका एक रहस्य था जो केवल उसके महल के सबसे विश्वसनीय सैनिक और प्राचीन पुरोहित को पता था। यह रहस्य एक प्राचीन संदूक के रूप में था जो महल के अंतपुर के एक गुप्त कक्ष में रखा गया था। यह संदूक हमेशा बंद रहता था और उस पर एक प्राचीन तिलिस्म लगा हुआ था। कहा जाता था कि जो इस संदूक को बिना तिलिस्म तोड़ के खोलने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम अत्यंत भयानक होगा। इस संदूक के बारे में राजा ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रियासत के लोगों में हमेशा यह उत्सुकता थी कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है। एक दिन रियासत के दूर का एक योद्धा रणविजय रियासत में आया और उसने राजा के सामने प्रस्ताव रखा। महाराज, मुझे सुना है कि आपके महल में एक रहस्यपूर्ण संदूक है। मुझे उस संदूक को देखने की अनुमति दीजिए। मैं उसका रहस्य सुलझाऊंगा, रणविजय ने कहा। राजा वीरेंद्र थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, यह संदूक सिर्फ एक तिलिस्म के सहारे बंद है। इसे खोलने का अर्थ है खुद को और अपने आसपास के लोगों को संकट में डालना। लेकिन रणविजय अपने इरादे से नहीं हारा। उसने कहा, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं। मैं अपने जीवन का संकल्प लेकर आया हूं कि मैं प्राचीन रहस्यों का समाधान करूं। राजा ने सोचा कि यह योद्धा कहीं अपने ज्ञान और अहंकार के चक्कर में कोई बड़ी गलती न कर बैठे। अंततः उसने रणविजय को एक शर्त के साथ अनुमति दी। अगर तुम संदूक के पास जाओगे तो तुम्हें पूरे रियासत की सुरक्षा और समृद्धि का ध्यान रखना होगा। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात महल में गहरा सन्नाटा था। रणविजय गुप्त कक्ष में गया जहां संदूक रखा था। उसने संदूक को देखते ही महसूस किया कि इसमें कोई अद्भुत शक्ति है। उसने अपनी तलवार से तिलिस्म तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार संदूक के पास जाते ही पिघलने लगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक गौरवशाली आकृति संदूक के सामने प्रकट हुई। रणविजय, तुमने एक महान गलती की है, उस आकृति ने कहा। यह संदूक कनिष्कगढ़ की रक्षा का सूत्र है। इसके अंदर रियासत के कुलदेवी का आशीर्वाद है जो तिलिस्म के द्वारा सुरक्षित है। तुम्हारे यहाँ आने के इरादे ने इस शक्ति को जागृत कर दिया है। अब तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। रणविजय ने रो रो कर माफी मांगी। उस आकृति ने कहा, तुम्हारे मन में पाप नहीं था, इसलिए तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। तुम अब इस रियासत की सुरक्षा और सेवा के लिए अपने जीवन का समर्पण करोगे। रणविजय ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और पूरे रियासत की सेवा में लग गया। तब से लेकर आज तक कनिष्कगढ़ के लोग उस संदूक का राज जाने बिना उसकी पूजा करते हैं। राजा वीरेंद्र और रणविजय की दोस्ती एक मिसाल बन गई और रियासत समृद्ध होती रही। लेकिन उस संदूक का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहा।